नमस्कार। मैं आनंद प्रकाश सिंह अपने चैनल एचआर इंग्लिश जोन में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने एडजेक्टिव या विशेषण के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी वो एडजेक्टिव या वो विशेषण जो किसी संज्ञा के गुण के बारे में बात करता है, अर्थात हाउ या व्हाट काइंड ऑफ का उत्तर देता है, कैसा है या किस प्रकार का है, इसका उत्तर देता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि राम इज ए टॉल बॉय, हमने कहा राम इज ए टॉल बॉय, और अगले वाक्य में हमने कहा कि हरी इज टॉलर देन राम, और उसके आगे के वाक्य में हमने कहा कि मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। इन तीनों ही वाक्यों में हमने तीन अलग अलग बातें की। पहले वाक्य में हम ये कहना चाहते हैं कि राम एक टॉल बॉय है। दूसरे वाक्य में हमने ये तुलना किया है, राम और हरि के बीच में हमने तुलना की और हमने बताया कि हरि राम से अधिक लंबा है। तीसरे वाक्य में हमने बताया कि मोहन उन सबसे अधिक लंबा है, मोहन सबसे लंबा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों ही स्थितियां एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताती हैं और ये डिग्री के बारे में बताती हैं कि किसी गुण की मात्रा यानी इस लंबाई की मात्रा किस में कितनी है। जब किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है तो उसके लिए केवल एक हम सामान्य प्रयोग स्थिति का प्रयोग करते हैं। जब दो लोगों के बीच की बात की जाती है तो हम तुलनात्मक स्थिति का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक की बात की जाती है तो हम सर्वोत्तम या उत्तम अवस्था की स्थिति का प्रयोग करते हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीन तरह की डिग्रीज में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में सामान्य तौर पर आप देख रहे हैं अभी जैसे हमने प्रयोग किया है टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। आमतौर पर जो सामान्य सा नियम है वो ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके कंपैरेटिव बनाया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में EST लगा करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। इस तरह से प्रायः सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बनाई जाती हैं। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एक से अधिक कंपैरेटिव्स होते हैं या एक से अधिक उनके सुपरलेटिव होते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल पहला लेट का। लेट के दो कंपैरेटिव्स होते हैं, लेटर और लेटर, लेटर और लेटर, और इसके साथ साथ सुपरलेटिव में लेटेस्ट और लास्ट, लेटेस्ट और लास्ट, ये दो हुए। इसके साथ साथ ओल्ड अगर हम बात करें तो ओल्ड के भी दो होते हैं, इल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डर, और इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। ये इसके कंपैरेटिव्स हैं, सुपरलेटिव्स हैं। हम ये देखते हैं कि ओल्ड के भी दो हैं, इल्डर, ओल्डर, और लेट के भी दो हैं, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। इसके अलावा यदि हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे इन का इनर और इनर मोस्ट, इनर मोस्ट और इनर मोस्ट के साथ साथ इन मोस्ट, इनर मोस्ट और इन मोस्ट। उसी के साथ साथ अप का अगर देखें, अप, अपर, अपर मोस्ट, अपर मोस्ट और अपमोस्ट। इसके साथ यदि हम आउट का देखें तो आउट, आउटर, आउटर मोस्ट,
सॉरी अटरमोस्ट और अटमोस्ट। इन सारे कंपैरेटिव्स में अभी हमने देखा कि लेट के दो हैं, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। ओल्ड के दो हैं, इल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। या इनके देख रहे हैं सुपरलेटिव में दो हैं, इनर मोस्ट, इन मोस्ट। अप का है अपर मोस्ट, अप मोस्ट। आउट का है अटर मोस्ट और अटमोस्ट। इस तरह से हम देखते हैं इनमें जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों में हम पहले लेट की बात करते हैं। लेट के बाद में यहाँ लेटर और लेटर। तो लेटर समय सूचक है या समय की बात करता है, और लेटर समय सूचक है, जबकि लेटर स्थित सूचक है। लेटर स्थित सूचक है। और इसी के साथ साथ लास्ट भी, लेटर और लास्ट, लेटर और लेटेस्ट, ये समय सूचक हैं, ये दोनों स्थित सूचक हैं। अर्थात ये स्थितियों को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम प्रयोग करें तो ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। और दूसरे में अगर हम करें कि I have not heard the latest news. I have not heard the latest news. इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम लास्ट की बात करें, यहाँ लेटेस्ट, लास्ट, तो लास्ट क्या है? I have not read the last chapter. I have not read the last chapter. इसी तरह से ओल्ड के बारे में आते हैं तो हम ये जान लें कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग रक्त संबंध यानी जिनसे हमारा सीधा सीधा संबंध है, केवल उनसे उम्र की अधिकता बताने के लिए, केवल उनकी उम्र की अधिकता बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम किसी भी अन्य व्यक्ति से उम्र की तुलना के संबंध में करते हैं। सामान्य तौर पर ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, जबकि एल्डर का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है, और वो भी जो हमसे रक्त संबंध से जुड़ा हुआ हो। इसके साथ साथ हम अगले एक एडजेक्टिव की और बात करेंगे, फार, FAR, फार। फार, फार्दर, फार्देस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट। ठीक है, यहाँ हम इसे फोर, फार्दर, फार्देस्ट, फर्दर, फर्देस्ट। तो फोर या फर्दर, फर्देस्ट की बात अगर की जाए, यहाँ एक दूसरा भी है फर्दर, वो उसका प्रयोग हम करते हैं दूरी बताने के लिए, जो अतिरिक्त रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक है FARTHER और दूसरा है FURTHER। तो फर्दर का प्रयोग, इन दोनों का ही प्रयोग सामान्य तौर पर दूरी बताने के लिए ही किया जाता है, लेकिन दूरी बताने के लिए सामान्य तौर पर फर्दर का प्रयोग किया जाता है, फर्दर का नहीं। सामान्य तौर पर ये दोनों ही अपने आप में कुछ अधिक का बोध कराते हैं, कुछ अधिक। यू कैन वॉक फर्दर, यू कैन वॉक फर्दर। इसके साथ साथ नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, नियर, नियरर,
नियरेस्ट, नेक्स्ट। नियर के लिए भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम नियर की बात करते हैं तो नियर के लिए नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या अंतर है? नेक्स्ट का तात्पर्य है कि वस्तुओं के क्रम में यदि कोई वस्तुएं रखी हुई हैं तो उन वस्तुओं के क्रम में एक के बाद जो आता है उसके लिए हम नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम नियरेस्ट की बात करते हैं तो नियरेस्ट का मतलब सबसे कम दूरी की बात हम करते हैं। नियरेस्ट का मतलब है कम से कम दूरी, कम से कम दूरी। मीन्स अगर हम ये कहते हैं कि वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबसे नज़दीक के फ़ोन बॉक्स की बात कर रहे हैं, जो सबसे नज़दीक है हम उस फ़ोन बॉक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि माय अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद वाले घर में या इसके बगल वाले घर में हमारे अंकल रहते हैं। तो सामान्य तौर पर आज हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से इन विशेषणों का अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। प्रयास ये करेंगे कि हम इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं हम उन एक्सरसाइजेज को डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। एक्सरसाइजेज को आप हल करने का प्रयास करें, अपने ग्रामर को और बेहतर बनाने का अभ्यास करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।